बीमारी आपका, अगर आप बोलिए कि या कोई मेडिकल या कोई डॉक्टर है, आप उसको बोलिए कि सर हमको ऐसा दवाई दीजिए कि हम जीवन भर बीमार ना पड़े, ऐसा कोई दवाई है क्या उसके पास? नहीं। बता पाएंगे? है नहीं, है ना? और यहाँ पे क्या है कि धूप आ रहा तो इधर आ जाओ, यहाँ से नहीं आ रहा, तो ठीक है। जैसे क्या है कि अगर आप दवाई तो वहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भोजन है कि आप जीवन भर बीमार नहीं होंगे, इसका गारंटी मेरे पास है। क्योंकि हम भी वही लाइन से गुजरे हैं और वही डॉक्टर से गुजरे हुए हैं जो डॉक्टर जवाब दे चुका था। क्योंकि मेरा यहाँ पे गिल्टी हुआ था पहले, और ये गिल्टी का कारण मेरा, देखिए यहाँ पे गिल्टी हुआ था। गिल्टी से यहाँ पे नस पूरा एक दूसरे को सटा हुआ रहता है, ठीक है। तो कान में भी इन्फेक्शन किया, कान का भी नस मेरा प्रॉब्लम कर गया, सुनाई कम देने लगा मेरा अपॉइंटमेंट, क्योंकि हम झूठा इंसान ही नहीं बोलने वाला। आज इसका दवाई चलने लगा, तो हार्ट दवाई मारेगा तो लीवर, चाहे तो किडनी मारेगा, तो पेशाब इन्फेक्शन किया, दोनों हाथ में सुई पड़ना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तीनों दवाई चलते चलते मेरा जो है गैस ज़्यादा बनने लगा, लाइटिंग, लूज मोशन ज़्यादा होने लगा, और बार बार बाथरूम जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा लीवर का भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। जब लीवर का भी दवाई चला दिया डॉक्टर, तब जाकर के क्या हुआ, हार्ड मारना स्टार्ट किया। जब मेरा दर्द करता था, ऐसे पकड़ते थे, बैठ जाते थे, और भंडारी में मेडिकल है, वहाँ पे हम सुई लेते थे, तब जाकर के हमको राहत मिलता था, क्योंकि हम जो भी बात बताएंगे स्पष्ट बताएंगे। तो ये जब हम पूरा जगह से जब हट गए हैं, जब डॉक्टर जवाब दे दिया हमको, जब लास्ट स्टेप हो गया, डॉक्टर बोला कोई उपाय नहीं है, आप गीला चावल खाइए, चोखा खाइए, कपालभाति कीजिए। और इससे क्या हुआ, तो हम बोले कि सर इतना चीज़ आप बता दिए, और हमको जब यही करना था तो हमको पहले आप बोल दिए रहते, है ना। तो बोला कोई फायदा नहीं है, रेफर कर देते हैं। तो रेफर का एक ही मतलब होता है कि हमको जितना लूटने का था हम लूटे, अब आपके पास भेजते हैं, आपको समझ में आता है तो लूटिए, नहीं तो अगले के पास भेजिए। रेफर का कोडवर्ड यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि अभी कोई भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो सबसे पहले अभी डॉक्टर नहीं रहा, डॉक्टर को क्या बोलते थे, भगवान बोलते थे। और अब वो भगवान खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो लोभ लालच जो है ना बढ़ते जा रहा है। अभी जरा सा कुछ हुआ, अगर पेट में दर्द भी हुआ ना दीदी, तो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है आप एक काम करिए, चेकअप करवा लीजिए। अब इतना सारा जांच लिख देगा जितना कोई काम भी नहीं है उसका। और वो चीज क्या है, गैस का बीमारी। और गैस ऐसा बीमारी होता है जो दिखता नहीं है। और गैस होने का एक ही रीजन है, गांव देहात में जो भी हम लोग का एरिया है, हम लोग का सबसे पहले खान पान अगर सुधार देंगे तो गैस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ना। इसके चलते हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में महिला लोग को देखिए, घर में फुर्सत नहीं है, क्या करती हो, सबसे बड़ा गैस का बीमारी होने का कारण बताते हैं आपको। होने का कारण क्या होता है, सुबह में उठती है, जल्दी जल्दी बाल बच्चा को स्कूल कपड़ा भेजना, इधर उधर करना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, उसके कारण से क्या होता है, घर का काम में उलझ जाती है, 12-1 बज जाता है उसको नाश्ता करने में, ठीक है। पहला गलती यहाँ पर है। इससे क्या होता है, जब हमारा शरीर पेट खाली होता है तो उसमें क्या होता है, एसिड बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, और वही धीरे धीरे हम लोग मारते जाते हैं और अपना काम में बिजी रहते हैं। उस समय अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, क्या करेंगे, सुबह में काम करेंगे और साथ में ब्रश करके कुछ ना कुछ खा लेंगे, दूध आना ना, तो इससे आपको जगह नहीं बनेगा, तो आपका गैस बनेगा क्या, नहीं ना बनेगा। तो इसमें आपका फायदा हो गया। तो जब गैस नहीं बनेगा तो दूसरा बीमारी भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर किसी को हो गया गैस का बीमारी, अब उसको कैसे बचना है, तो बचने के लिए एक ही उपाय है, सबसे पहला गैस, यानी कि जो पेट है ना, ये मध्य प्रदेश इसको बोला जाता है, बीमारी का जड़ यही है। इसको जितना साफ सुथरा रखिएगा उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। इसमें देखिए चाय है, और ये चाय पत्ती साधारण चाय पत्ती नहीं है, ये जड़ी बूटी का चाय पत्ती है। इससे क्या फायदा होता है, जब हम इसको पानी बना करके पीते हैं, 1 लीटर पानी को खौला लेंगे, अगर खौलाने का व्यवस्था है तो, और उसको 1 चम्मच, जो खिचड़ी खाते हैं चम्मच से, उस चम्मच से 1 चम्मच डाल देंगे और डाल करके ढक देंगे। स्टील का बर्तन में, अमोनिया का बर्तन में कभी नहीं रखना। और वो जब ढक करके आप धीरे धीरे करके घोटे घोट दिन भर में 1 लीटर पानी अगर एक व्यक्ति पीता है, इससे फायदा होता है कि हमारा शरीर में जितना भी टॉक्सिन है, यानी कचरा है, वो हमारा पर पेशाब के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा, पसीना के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा सब बाहर निकल जाता है। जब कचरा निकल जाएगा तो बीमारी रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा, गैस तो नहीं होगा। और जब गैस नहीं होगा तो दूसरा बीपी शुगर का दवाई खाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्या चीज से बना है ये भी बताते हैं, जड़ी बूटी का राज है। जो हमारे कंपनी है, वो कंपनी डीएक्शन कंपनी के नाम से मशहूर है, और वो डीएक्शन कंपनी वो गैनोड्रामा के नाम से मशहूर है, ठीक है। तो गैनोड्रामा आखिर होता क्या है, तो गैनोड्रामा एक हमारा संजीवनी बूटी है, जिसको बोलते हैं किंग ऑफ द हर्ब। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ द हर्ब, यानी पूरा जड़ी बूटी का राजा। जितना आप जड़ी बूटी देख रहे ना, हटिया वगैरह वगैरह जितना भी है, जितना भी कंपनी बताती है कि मेरे पास दवाई है जड़ी बूटी का, उस सभी का जब मेरे पास राजा है, तो हम प्रजा के पास क्यों जाएंगे शिकायत लेकर के,
हम राजा साहब को बोलेंगे सर हमको ये तकलीफ है, तो राजा यही है जो हम लोग का संजीवनी बूटी है, इसको प्रणाम करते हैं और इससे हम जीवित हुए और आज ठीक होने के कारण हम लोगों को गांव गांव जा करके बताने का प्रयास करना स्टार्ट किए। और यही संजीवनी बूटी है जो लक्ष्मण को भी तीर पड़ा था या मोहम्मद पैगंबर साहब भी थे, तो उन लोग राजा महाराजा के समय में इसको जंगलों में भेजता था सैनिक लोग को, और इसको उठा करके लाता था, जो ओरिजिनल होता था जो लाता था उसको स्वर्ण मुद्रा देता था। स्वर्ण मुद्रा तो पहले चलता था, समझ रहे हैं आप? हाँ। तो वो स्वर्ण मुद्रा देता था, जो लाया सैनिक वो समझिए उस समय का धनवान हो जाता था स्वर्ण मुद्रा मिल करके, क्योंकि इसको पहले घिस करके देखता था कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और इसको 10.5 साल लगा रिसर्च करके बनाने में डॉक्टर लिम सियोजिंग का। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो हम लोग आज के समय में भगवान का दर्जा दिया जाता है। और ऐसे महान पुरुष जो इसको बनाया, इसका बनाने में समय लगा 10.5 साल। कितना साल लगा? 10.5 साल। और 10.5 साल में ये बनाया। अब इसमें 2 पार्ट है, इसका जड़ का पार्ट होता है, एक फल का भाग होता है, ये सब होता है फल का भाग, और नीचे वाला होता है जड़ का भाग। इससे बना है, दिखा रहे थे, इससे होता है 2 पार्ट। देखिए ये हो गया जड़ भाग, सॉरी ये हो गया जड़ भाग जिसको बोलते हैं गैनोसिलियम जीएल, और ये होता है आपका फल भाग, इसको बोलते हैं रेसी गैनो आरजी। तो इससे क्या है, ये यही है, इसी से बनाया हुआ है, ठीक है, यही है ना। और इसमें क्या खासियत है ये भी जानिए। ये जो जड़ भाग है ना, ये हमारा सेल जो कोशिका है जिससे हम लोग जन्म लेते हैं, उस कोशिका को ऑक्सीजन देने का काम ये करता है। जब कोशिका को क्या चाहिए, बढ़िया ऑक्सीजन चाहिए, तो जब बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगा तब क्या होगा, कोशिका लड़ने में क्षमता से, बीमारी से लड़ने में क्या होगा, मजबूती मिलेगा, और उसको ये मजबूती देता है। अभी बहुत सारे महिला का यूट्रस में प्रॉब्लम आता है, एमसी का प्रॉब्लम होता है, बार बार होता है, या कभी कभी रुक करके होता है, या हो भी नहीं करता है, ट्यूब ब्लॉकेज है, तो उसमें आपको ये बैलेंसिंग करता है। साथ में जितना भी अचड़ा कचरा है शरीर में, जो टॉक्सिन जमा है, निकल नहीं रहा है, डॉक्टर बोल दिया कि इसका नस सूख गया है, अब इसका कोई उपाय नहीं, चल फिर नहीं सकता है, जिसको साइटिका बोलते हैं, या लेकवा बोल दीजिए। लेकवा क्या होता है, एक साइड सूख जाता है, यानी एक साइड काम करना बंद हो जाता है। तो इस जगह में अगर आप इसको खिला देते हैं, ये दोनों को देखिए, ये दोनों, तो इससे क्या काम करता है, इससे काम करता है जितना भी नस हमारा ब्लॉकेज है या हमारा कोई ट्यूब ब्लॉकेज है, वो सभी कचरा को, टॉक्सिन को निकालने का काम, ये रास्ता बनाने का काम ये करता है, साफ सफाई का। और ये शरीर को बैलेंसिंग करके हमारा शरीर का ऑक्सीजन को नया बनाने का काम करता है। इसमें 6000 ppm का मात्रा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें 2000 ppm का ऑक्सीजन मात्रा पाया जाता है। क्योंकि आज कोरोना का टाइम अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, पार हुए और उस समय देख रहे थे ना, पैसा अटैची में भर करके हॉस्पिटल ले करके जा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। मिल रहा था दीदी? नहीं मिल रहा था। तो उस समय यही जो हम खिलाएं, बहुत सारे पेशेंट को हम दिए कोरोना का टाइम में, और वहाँ पे लॉकडाउन के समय में हम कितना लोगों को जान बचाएं, ठीक है। और इससे क्या हुआ, 6000 ppm उसको मिल गया, इधर से 2000 मिल गया। ये जो कोरोना का जो बैक्टीरिया था वो उसको निकाल दिया पेशाब के रास्ते से, और ये क्या किया, सेल को जाकर के ऑक्सीजन दे दिया, तो ऑटोमेटिक काम कर गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो समझ गया दीदी। और यही चाय में जो है, ये चाय में यही गैनोडर्मा को क्या किया, डाल दिया गया, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, और वो खा तो नहीं पाएगा इसको, यानी कि मिडिल क्लास का है या लोअर क्लास का है, तो वो खा पाएगा नहीं खा पाएगा जल्दी। खाना तो सब तो है, मजबूरी में तो खाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई गरीब से गरीब भी आदमी है तो उसके लिए हमारे लिम सियोजिन चाय बनाया है, जो इस आरजी को, जो कचरा निकालने वाला चीज़, 2 कैप्सूल इसमें डाल दिया, यानी 100 कैप्सूल में 2 कैप्सूल 250 ग्राम चाय पत्ती में डाल दिया गया, ताकि इसको जब हम पानी बना करके या चाय बना करके अगर हम सेवन करते हैं तो ये जा करके हमारे शरीर को साफ सुथरा करता है, शुद्धिकरण करता है, जिससे हम लोग गैस नहीं होगा, और गैस नहीं होगा तो बीपी और शुगर का दवाई नहीं खाना पड़ेगा। अगर शुगर और बीपी का जो दवाई खाता है तो देख लीजिए उसको एक न एक दिन किडनी फेल हो जाएगा, या तो फिर उसको पैरालिसिस मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि दोनों में एक कहीं गड़बड़ाया, अनबैलेंस हुआ, तो वो पैरालिसिस मारना ही मारना होता है ना। तो ये चीज़ हो। अब सबसे ज़्यादा महिला का प्रॉब्लम आता है, अब बंद करके फिर चालू कर है कि भगवान कैसे हम यूज करें, क्योंकि महिला का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है खून का कमी, चिड़चिड़ापन, पैर हाथ दर्द करना, ये कंधा भारी भारी रहना, ये कमर पूरा धर लेना, क्योंकि वो फुर्सत नहीं मानता है कि अपना शरीर का सेवन कर सके। उसके बाद में बच्चा हो गया, उसको दूध पिलाना, ठीक है ना, तो बच्चा को भी खिलाना पिलाना और अपने भी खाना पीना, तो अपना तो फुर्सत मिलता नहीं। उस जगह में क्या करेंगे, वैसा महिला जो खून का कमी होता है, तो हमारा ये रानी, जैसे ये राजा होता है, किंग ऑफ द हर्ब क्या है, राजा है, और ये होता है रानी। अब ये रानी को अगर आप ले लेते हैं, ये क्या है, सिवाल है, यानी कि जितना भी सामान है ये सब खाने पीने का चीज़ है, ना कोई दवाई है और ना कोई इसका डोज है। जितना मन करे उतना खा लीजिए, जितना खाइएगा उतना जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये खून का जिसका कमी है, डॉक्टर बोल दिया कि आपको खून
का कमी है, आपको खून चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो आप ब्लड के लिए तो इधर उधर खोजेंगे ना, कुछ नहीं खोजना है। ये गारंटी हम देते हैं आपको। गारंटी तो ऐसे डॉक्टर बोलता नहीं है, गारंटी का मतलब होता है ब्लैकमेलिंग में फंसना, ठीक है। तो हम बताते हैं अपने द्वारा कि ये हमारा देखा हुआ चीज़ है कि इसको अगर आप जब सेवन करते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 या 5 कैप्सूल सुबह शाम अगर खाना स्टार्ट कर देंगे, शुरुआती में कम रखेंगे और धीरे धीरे इसका डोज बढ़ा करके 5-6 करके ले जाएंगे। और उससे क्या होगा, आप पानी भी ज़्यादा पिएंगे। इससे क्या होगा, आपका शरीर में जो ब्लड की कमी है, जो दूसरे से ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, हम बता रहे हैं कि 2 से 3 महीना आप कंटिन्यू खाइए। आप अपना हेमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए, ब्लड चेक करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये अच्छा, जो ये ब्लड बढ़ाने का एक मशीन ये है, गर्भवती महिला खा सकती है? सब खा सकती है। यहाँ पे कोई दवाई नहीं है, उसका साइड इफेक्ट नहीं। गर्भवती महिला जो है उसके लिए कोकोजी हॉर्लिक्स है और ये स्पोरिना है। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप बताइए, हॉर्लिक्स तो सब खाते हैं ना, जैसे बच्चा पेट में है तो क्या हुआ, मदर हॉर्लिक्स चाहिए, या प्रेग्नेंट और जो देता है तो मदर हॉर्लिक्स देता है ना। या बच्चा छोटा हो गया तो भाई छोटा स्मॉल साइज का है, उसको छोटा हॉर्लिक्स चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पूछेगा कितना साल का हुआ, 5 साल का, उसका अलग, 10 साल का उसका अलग, 20 साल का उसका अलग, बुढ़ा गया तो उसका अलग, लेडीज खाएगा उसका अलग, जेंट्स खाएगा उसका अलग। यानी इतना प्रकार का मार्केट में हॉर्लिक्स मिलता है। तो बताइए कि वहाँ पे आप ही दिमाग लगाइए कि वो सीरियल बाय सीरियल नंबर से जो स्टेप बाय स्टेप आपको हॉर्लिक्स दे रहा है, क्या वो हॉर्लिक्स सही है? वो बॉर्नविटा कॉम्प्लेक्स सही है? नहीं है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल के अंतर्गत उसमें मिलाया हुआ रहता है, केमिकल रहता है, रासायनिक पदार्थ रहता है, और उसमें डोज क्वांटिटी सेट किया जाता है कि इतना साल की उम्र से बच्चा को इतना साल तक देना है, इतना साल की उम्र से इतना साल देना है, तब जाकर के उसको यूज करना है। तो आप जहर खाने के लिए आप तैयार है मार्केट वाला। और इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे नेचुरल है, जड़ी बूटी से बना हुआ है, इसमें कोई तरह का मिलावट या कोई कलर नहीं है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का रिसर्च किया हुआ है। इसको कोई भी खा सकता है, छोटा बच्चा जो है वो भी खा सकता है, बच्चा पेट में है माँ का वो भी खा सकता है, माँ इसको सेवन कर सकता है, और बड़ा बूढ़ा सब खा सकता है। इसमें कोई केमिकल नहीं। इससे क्या होगा, जो बच्चा का निमोनिया का शिकायत है, अब वो छूट नहीं रहा है, दवाई कितना भी करवा रहा है, सिर्फ कोकोजी उसको देना स्टार्ट कर दीजिए। और उसकी माँ को, जो छोटा बच्चा है तो कोकोजी देना स्टार्ट करिए। अगर बच्चा 2-4 साल का है या 6 महीने के ऊपर है तो इसको देना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिएगा कि आपका बच्चा का निमोनिया का शिकायत जो है जड़ से खत्म हो जाए, ठीक है। अब आते हैं महिला लोग का, महिला का बच्चेदानी का प्रॉब्लम होता है। सबसे ज्यादा यूट्रस का प्रॉब्लम देखा गया, एमसी का प्रॉब्लम देखा गया। तो उस समय क्या करना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, जरा सा टिकली जैसा दागे होता है, और उसके कारण क्या होता है, बच्चेदानी निकलवा देता है। तो बच्चेदानी क्या होता है, बच्चेदानी हमारा एक शरीर का ट्यूब होता है। और ट्यूब जब अगर गाड़ी से ट्यूब अगर बाहर निकल जाएगा तो बताइए चक्का में जान रहेगा क्या, पहिया चल पाएगा? नहीं, नहीं चल पाएगा। तो बच्चेदानी भी क्या होता है, ट्यूब होता है। अब उसको संभालना मेरा काम है, आपका काम है ना। उसको बताना भी है कि बढ़िया चीज़ खा लो, प्याम करो, ऑटोमेटिक आपका बचेगा, बच्चेदानी नहीं निकलेगा। उसके लिए सबसे पहले, या बच्चेदानी से कोई भी रिलेटेड है, या लिकोरिया हो गया, किसी को मासिक धर्म है, या कुछ भी तरह का प्रॉब्लम लेडीज का, उसमें आप देखिए क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले ये मोरिंडा सीटाफोलिया होता है, ठीक है। इसको नर्व टॉलिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नाभि से लेकर के जितना भी प्रॉब्लम, क्योंकि नाभि से हम लोग खाना होता है ना, बच्चा का जब बच्चा पेट में रहता है तो खाना कहाँ जाता है, नाभि से जाता है ना उसका, है ना। तो नाभि से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, तो या नस से जितना भी रिलेटेड है, ये नर्व सिस्टम को ही ठीक कर देता है। ये लीवर टॉनिक इसको बोला जाता है, ठीक है। और जब इसको हम देना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे जो बच्चा चल फिर नहीं रहा है, जो लेडीज कोई काम कर नहीं है, उसको थकावट महसूस हो रहा है, या इसका बाल बच्चा नहीं हो रहा है, ये सब सेवन करने से देखिए, एक मोरेंजी हो गया, सबसे पहले एक मोरेंजी हो गया, दूसरा जीएल हो गया, तीसरा आरजी हो गया, चौथा आपका स्पोरिना हो गया। देखिए स्पोरिना रखे थे यहाँ पे, ये स्पोरिना हो गया, और चाय का पानी, ये कंटिन्यू, और एक कोकोनट हुआ है, ठीक है। अगर पैसा है तो एक थोड़ा सा कॉफी ऐड कर देगा, क्योंकि नस को खोलने में काम इसको करता है। किसी को पथरी भी हो गए तो इस काम करता है, ठीक है, पथरी में भी बहुत अच्छा काम करता है। मार्केट का कॉफी पीते कोई फायदा होता है? नहीं होता है। लेकिन उसमें कॉकरोच का मात्रा मिलाया जाता है 10%। कॉकरोच जो जानते हैं ना, कॉकरोच, मार्केट का जो कॉफी शौक से पीता ना लोग, उसमें देखिए रिसर्च के अनुसार पता चला है कि उसमें सुखा करके, कॉकरोच को सुखा करके, उसको कूट करके, और 2% से मतलब 8% से लेकर के 10% का मात्रा उसमें कॉकरोच का रहता है, और जिसको हम लोग उबाल करके पीते हैं। बताइए कितना घिनने वाली चीज़ है। और उसमें आपको बढ़िया कोकोआ फल का ये मिल जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका शरीर में चाहे वो यूट्रस का प्रॉब्लम हो, गैस कब्जियत का प्रॉब्लम हो, नस का प्रॉब्लम हो, पथरी का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ये सभी को जा करके ये काम करता है, इसको अगर सुबह शाम लेते हैं।
ठीक है, ये इतना जबरदस्त चीज है। आप उसके बाद ये तो समझ गए। और यहाँ पे कोई भी आदमी इसको खा सकता है, छोटा बच्चा खेलते कूदते आया वो भी खा सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक बीमारी के लिए खा रहे हैं, आपका शरीर में 10 बीमारी है, 10 को ये ठीक करेगा, समझ गए। और खास करके जितने भी महिला हैं जो बच्चा को जन्म देना चाहते हैं, उसको हर हाल में इसको लीजिए। या छोटा छोटा बच्चा है, आप बाजार में या टीवी में ऐड देख करके कोकोजी या हॉर्लिक्स वगैरह वगैरह मत मंगाइए, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थ होता है। बढ़िया से आप देखेंगे, सलाह लेंगे तो वो लोग सख्त मना करता है, जो बेचने वाला होता है, कि आप बच्चा को मत खिलाइए, इसमें चीनी का मात्रा ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें चीनी का मात्रा ना के बराबर होता है, नहीं है इसमें चीनी। ये चॉकलेट फ्लेवर में साथ में देखिए चाय का पानी अगर आप लेते हैं, नहीं पैसा है किसी को तो चाय का पानी ले रहे हैं, स्वाद चाहिए जीव को, तो उसमें गुड़ डाल दीजिए, जगरी गुड़, जिसका गैस ज्यादा बन रहा है, ठीक है, उसमें गुड़ दे दीजिए। और इसी प्रकार से आता है त्रिफला, तो त्रिफला 3 फल से बना हुआ रहता है। ये 3 चीज अगर आप दे देते हैं तो कितनों भी भयंकर गैस हो वो जड़ से खत्म कर देगा। अब हर आदमी घर में अपना कहीं ना कहीं साबुन तो चेहरा चमकाना कौन नहीं चाहता, सब चाहता है ना कि चेहरा मेरा चमके। अभी देखिए इसका दागी है, मुंह में दाना दाना है ना, उनका भी मुंह में दाना दाना है। ये क्यों हो रहा है पता है? पेट का वजह से, ठीक है। ये आम बात है, आप कहीं इलाज करवा लीजिए, नहीं ठीक होने वाला, क्योंकि ये सफा नहीं रहेगा तो यहाँ नहीं होगा। उसमें क्या करना है, ये साबुन देखिए, ये साबुन चेहरा चमकाने के साथ साथ किस्मत भी चमकाता है। अगर ये साबुन अगर इसको लगा लिया तो ये लगाने के बाद इसका तो पूरा छाई फोड़ा फुंसी पिठारी जितना भी है वो तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन अगल बगल में 2 साल के लिए इसका पूछेगा कि आपका कैसे ठीक हो गया। और इस साबुन के बारे में अगर प्रचार कर दिया तो बताइए, इसका एक साबुन भी फ्री हो जाएगा और 10 तारीख को पैसा भी आएगा, वो गवर्नमेंट देगी, कंपनी देगी पैसा। कितना बढ़िया चीज है ना, बढ़िया चीज। एक जोरदार ताली होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये साबुन तो है, अरे साबुन जैसे बच्चा का पिठारी हो गया, चोया फुंसी हो गया, ये किसी को बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट साबुन को नहीं लगाना। ये आप माथा को भिंजा लीजिए, भिंजाने के बाद साबुन को हाथ में लगा करके और माथा में लगा करके 10 मिनट या चेहरा में लगा करके 10 मिनट सुबह शाम जरूर छोड़िएगा। अगर नहाते तो एक टाइम ही नहाइए सुबह में माथा धोने का, और लेकिन चेहरा में 2 बार लगाना, सुबह शाम करके, और लगा करके 10 मिनट छोड़ दीजिए, मालिश कर लीजिए और उसको लगा करके छोड़ दीजिए। और छोड़ने के 10 मिनट बाद आप धो लीजिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे 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 दाना फूंसी जितना है सब खत्म हो जाएगा। जैसे इसका है तो पेट का प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले ये चाय का पानी और इसमें जागरी गुड़, अगर ये 2 चीज पीने का काम कर लेती है और ये चीज लगाने का काम कर लेती है तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं 1 सप्ताह के अंदर इसका सारा प्रॉब्लम खत्म। और शरीर भी इससे लगेगा, ये जब यूज करेगी ना तो इसका शरीर लगेगा। क्योंकि एक लड़की है तो उसका शादी नहीं हो रहा था, एकदम पतली दुबली काली टाइप का थी, समझे, और उसका शादी भी नहीं हो रहा था। मेरा से करीबन 4 साल पहले मिली थी और अभी उसका एक बेटी भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि उनको बोला कि भैया हमरा कोई, उसका गार्जियन बोला कि देखिए ना भैया से आते हैं बेटिया देखे वास्ते, देख करके चल जाता है, कोई पसंद ही नहीं करता और छटा आ जाते हैं बार बार। हम बोले दीदी अगर आपको विश्वास है तो एक बार आप इस तीनों को खिलाइए, ठीक है, इस पूर्णा को और चाय का पानी, और आप इसको लीजिए और साथ में कोकोजी दीजिए। ये देने के बाद विश्वास नहीं किया, 3 महीना कंटिन्यू खाई, 4 महीना, और उसका बदन जो ग्रोथ किया, चेहरा भी साफ हुआ, बदन भी लगा, चेंजिंग हुआ, और 6 महीना होते होते उसका शादी भी सेट हो गया। तुरंत आया लड़का वाला जो छाटा था ना, जो बढ़िया घर में छाटा था, उस घर में शादी भी उसका हुआ और आज एक बेटी भी है। सोचिए कितना बड़ी बात। तो चेहरा को भी क्या करेगा, जब सफा करेगा ना तो ऑटोमेटिक चेहरा अपने आप निखार आएगा, और जब निखार आएगा तो ऑटोमेटिक उसका शादी ब्याह होना ही होना, प्रॉब्लम को सॉर्ट होना ही होना, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत जरूर है। अब देखिए घर में खांसी है किसी, खांसी तो सीजन हर सीजन होता है, तो खांसी में क्या करता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक दवाई खाता है फिर भी खांसी ठीक नहीं होती, नहीं होता। आज का दवाई, पहले का दवाई में क्या होता है, एक जितना जरूरत पड़ता था ना, डॉक्टर साहब उतना नहीं बोलता था कि खाली बोतल लेकर के आइए, देखिए ये बोतल है ना, इसको बोलता था खाली बोतल एक को लेकर के आइए घर से, और उतना ही मात्रा में देता था सिरप, जो 2-4 ढक्कन पीते पीते खांसी ठीक हो जाता। अभी बोतल का बोतल पी रहा है आदमी, ठीक नहीं हो रहा, उसके साथ में एंटीबायोटिक भी खिला रहा है, ठीक है। तो ये इसको आप अगर 2-2 ढक्कन करके आप अगर देते हैं बच्चा को या बड़ा को, 2 से 3 ढक्कन, अगर खांसी ज्यादा है तो 3-3 ढक्कन दीजिए, और देने के बाद 3-4 बार या 2 बार ही अगर आप पिला दीजिए, कितना खराब खांसी होगा उसको ये जड़ से खत्म कर देगा, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास अभी जैसे पेस्ट है, तो सबका घर में तो पेस्ट को जरूरत पड़ता है, सुबह से लेकर के शाम तक दांत में यूज करते हैं।
तो मार्केट का पेस्ट का सा कभी देखे कि हमको कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ ना, क्योंकि हम लोग एक उठते हैं एक आदत बना ली है ना। वो आदत क्या हुआ, ब्रश में लिया जैसे तैसे हमारे जीवे किया अपना खुला करके खत्म कर दिया। वो पेस्ट आपका खाने का लायक है क्या? नहीं है। लेकिन इस पेस्ट में आपका इतना खासियत है कि ये 64 बीमारी में काम करता है। क्या करता है? 64 बीमारी। सोच लीजिए, एक घर का छोटा मोटा डॉक्टर है, इसको मिनी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसका दांत में प्रॉब्लम है, पेरिया का शिकायत है, बदबू आ रहा है पूरा मुंह से, अगल बगल बैठना उसका पसंद नहीं कर रहा है, इसको मटर के दाना बराबर लगवा दीजिए और उसको धोने के लिए बोलिए, देखिए इसका बदबू भी खत्म हो जाएगा। साथ में कहीं जल गया कट गया वहां पे लगा दीजिए। कोई बिच्छू काट लिया अगर गलती से, उस जगह में बिच्छू को काटा हुआ वहां पे लगा दीजिए, घोल करके पिला दीजिए, वहां पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ में कोई जल गया, गर्म पानी से जल गया, अब उसको क्या करना है? हॉस्पिटलाइज तो होगा, उस जगह में आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होने देगा। ठीक है, क्या करना है? इसको एक कटोरा लेना है, थोड़ा सा छोटा सा कटोरी, और उसमें पेस्ट को गाड़ देना है, थोड़ा सा पानी मिक्स कर देना है और उसको हल्का सा गिल्ला करके वहां पे लेप लगा दीजिए जला हुआ जगह में, उसका फोका नहीं होने देगा, जलन भी खत्म कर देगा। आराधी भाई इतना बड़ा बच्चा है 1 साल का, तो हाथ जल गया है, उसका हाथ ऐसे हो गया है। हाँ, वो तो हो खिंचा जाता है यहाँ पे, या करंट का तार छूने से भी खिंचा जाता है। हाँ, तो ठीक ऐसे है, हो गया हाँ, है। वो भी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? वो तो बताइए। मतलब मुड़ पर गया है, ठीक। वो अच्छा हो गया है। हाँ। मतलब वो हथवा ऐसे ही सूख गया है, मतलब ये चमड़िया है न, हाँ। थोड़ा यहाँ मुड़ पर गया, थोड़ा यहाँ मुड़ पर गया। हम तो जान कैसे रहे होगा? थे, देखे कैसे होगा, होगा? बताएंगे उसके बारे में। तो ये पेस्ट का पहले जानकारी ले लीजिए। अब ये पेस्ट में जैसे कोई दवाई खा लिया, अंग्रेजी दवाई कोई खा लिया, रात में कहीं तो एविल मिलेगा, यानी कहीं तो हॉस्पिटल जा भी नहीं पाते हैं इमरजेंसी में, उस जगह में, या कोई जहर भी खा लिया तो उस जगह में क्या करना है? पेस्ट को घोल करके आप पिला दीजिए। अब पिलाने से क्या होगा? उसका जहर को ही काट देगा। इतना जबरदस्त इसमें रिजल्ट है पेस्ट में। चेहरा में छाइयाँ है, दागी है, तो उसमें भी आप जैसे साबुन से धो लीजिए, और साबुन धोने के बाद आप 10 मिनट लगाने के बाद धो लीजिए, इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए, बोर्निंग जैसा लगा लीजिए, है ना, और लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद आप धो लीजिए। देखिए इससे ब्लीचिंग भी आपको जैसे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर जाती है ना ब्लीचिंग करवाने, तो ये अगर आप लगा लीजिएगा तो ब्लीचिंग कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा, चेहरा एकदम चमक मारेगा, बोलेगा कि वाकई में आप लगता है ब्लीचिंग करवा करके। और एक एक भी दाना जितना है ना गड्ढा है वो भरने का काम करता है इससे, समझे? तो ये सब चीजें, कहीं काट लिया, कुछ जल गए, लगा दीजिए, आराम से काम करेगा। अब रह गया जो आप बताए वो बच्चा के बारे में, ठीक है? तो बच्चा का जो बच्चा देखा है, दिखा दे बेटा हाथ। देखा बाबू, अच्छा देखा उसको बाबू, बंद कर। इधर घूम, इधर घूम।